खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और अब ये बड़ी खबर रंगपुर से। बांग्लादेश के रंगपुर जिले में कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी नजर आई है। यहां कट्टरपंथियों ने मंदिर में हो रहे कीर्तन को रुकवा दिया। डिमला गांव के शीतला मंदिर में कीर्तन रुकवाया गया है। तो रंगपुर जिले में कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाख दावों के बावजूद वहां हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ होती है या फिर संतों की हत्या होती है। और देखिए, अब मंदिर में अगर कीर्तन कर रहे हैं हिंदू तो जाकर उस कीर्तन को रुकवाया जाता है। ये गुंडागर्दी कट्टरपंथियों की दिखी इन तस्वीरों में साफ दिख रही है। वहां महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में, लेकिन यहां पर देखिए जो कट्टरपंथी है वो आते हैं और कहते हैं साहब आप कीर्तन नहीं कर सकते। डिमला गांव के शीतला मंदिर में लोग कीर्तन कर रहे थे, हिंदू कीर्तन कर रहे थे, भजन कीर्तन में जुटे हुए थे। कट्टरपंथी वहां आकर आते हैं और कीर्तन रुकवा देते हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, इससे पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, एक पुजारी की हत्या की गई और यहां तो अब मंदिर में कीर्तन करने से रोका जा रहा है। ये हिंदुओं पर हो रहे हमले, भले ही यूनुस सरकार कह रही है कि हम अब पकड़ रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, दोषियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इसका मतलब कागजी खाना पूर्ति हो रही है। हौसले कट्टरपंथियों के अभी भी बुलंद हैं। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का जो रंगपुर जिला है, उस रंगपुर जिला से जो तस्वीर सामने आया है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला तस्वीर है। क्योंकि डिमला विलेज में एक कीर्तन हो रहा था। 23 तारीख का घटना है ये। 23 तारीख को डिमला जो गांव है, उस डिमला गांव में रंगपुर जिला का उस जगह पे एक शीतला मंदिर पर कीर्तन का आयोजन किया गया था। मगर उस जगह पर भी कट्टरपंथियों का जो हमला, उस घटना सामने आया है। बांग्लादेश में बार बार से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो अभी शांत है, बांग्लादेश में किसी भी तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना नहीं हो रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है। मगर जितना दिन जा रहा है, अभी भी जितना दिन जा रहा है, उतना ही आखिरा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हर एक दिन हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, वो घटना सामने आ रहा है। और आज रंगपुर जिला से इस तरीके का जो घटना, ये घटना सामने आया है। रंगपुर में जिस तरीके से कीर्तन हो रहा था, कीर्तन को रोकने के लिए एक मॉब इकट्ठा हुआ। मॉब इकट्ठा होने के बाद उस शीतला मंदिर के ऊपर वो लोग हमला किए। जो लोग पुजारी थे उनको थ्रेट दिया गया, उनको बताया गया कि आप लोग जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ये पूजा को बंद करना पड़ेगा, इधर कोई पूजा नहीं होगा। इसी बात को लेकर जो झड़प भी देखने को मिला। मगर सवाल दूसरी जगह में है। सवाल है बांग्लादेश में क्या हिंदुओं का नाश करने का एक मामला अभी चल रहा है? क्या कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं का विनाश, यही अभी टारगेट करके रखा गया है? और इंटरिम गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रहा है, ये सवाल ही अभी सब लोगों के मन में है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था, जब भारत के जो विदेश सचिव बांग्लादेश में पहुंचे थे, उनके साथ मीटिंग में भी कहा गया था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंटरिम गवर्नमेंट। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग इस तरीके का घटना में शामिल है, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। मगर बोलने के बाद अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 87 केसेस दायर किया गया है और 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर ये 74 लोगों के अलावा अभी भी जो हमले का घटना घट रहा है, उसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि और एक जगह पर बांग्लादेश का चट्टग्राम हो या बांग्लादेश का रंगपुर जिला हो, बहुत सारे जगह में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आया था। एक जगह पर मंदिर पर पुजारी को मार भी दिया गया था। मगर उसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से और बांग्लादेश पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ये एक डकैती का मामला है, कोई हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना नहीं है। और अभी जो तस्वीर सामने आ रहा है, वो तस्वीर में साफ है कि अभी तक जो बांग्लादेश का परिस्थिति वो सही नहीं हुआ है। बांग्लादेश में अभी भी जो हिंदू है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, मंदिर में पूजा नहीं
नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हम लोग जब बॉर्डर में जो लोग बांग्लादेश से आ रहे थे उनके साथ जब बात कर रहे थे, उसके तरफ से भी कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना वो अभी नहीं रुका है। हिंदुओं को घर से निकलने पर भी डर लग रहा है और मंदिर में जाने पर भी डर लग रहा है। मंदिर में वो लोग पूजा भी नहीं कर पा रहा है। उसी का तस्वीर आज रंगपुर जिला से सामने आया है। जो तस्वीर सामने आया है उसमें साफ है, जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में साफ है कि बांग्लादेश में अभी भी हिंदू लोग जब मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है और उसको रोकने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो सवाल इसी जगह में आ रहा है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट कट्टरपंथियों के लिए ही काम कर रहा है? क्या कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद यूनिस को इस्तेमाल किया जा रहा है बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज को कायम रखने के लिए? इस तरीके का सवाल ही, इस तरीके का जो वीडियो है, रैनिक सवाल ये है कि अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं और अभी खबर ये आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के जो सलाहकार हैं वहाँ के एनएसए जो हैं उन्होंने मोहम्मद यूनुस को फ़ोन किया है कि अब आप जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। अमेरिका के फ़ोन आने पर भी अगर ये सब नहीं रुक रहा है तो ये मान लिया जाए कि अमेरिका का भी दोहरा रवैया नज़र आ रहा है। दबाव अमेरिका का नहीं पड़ रहा है मोहम्मद यूनुस पर और मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अमेरिका उनके साथ है। हाँ, एकदम ही देखिए, आज जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो एनएसए है उनकी तरफ से जो मोहम्मद यूनुस को फ़ोन किया गया था, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको डायरेक्टली बोला गया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है ये जल्द से जल्द रोकना चाहिए और बांग्लादेश का जो परिस्थिति ये शांत करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद भी बांग्लादेश का हर एक जगह से चट्टग्राम हो, नोआखाली हो, किसी भी रंगपुर हो, मनमोहन सिंह हो, हर एक जगह से इस तरीके का खबर आ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर पीड़ित का घटना, हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना, हिंदुओं का मंदिर को तोड़फोड़ का घटना, इस तरीके का घटना बार बार से सामने आ रहा है। मगर सवाल दूसरे जगह में है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि यूएस का जो प्रेशर वो अभी नहीं आ रहा है, क्या प्रेशर मिलने पर भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है? तो इसी जगह में सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो किसके कहने पर काम कर रहे हैं? इंटरिम गवर्नमेंट को बैक सपोर्ट कौन दे रहा है जिसके वजह से इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक चुप बैठे हैं, जबकि 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना एक साल के अंदर, या तो बोल सकते हैं अगस्त महीने से दिसंबर महीने, ये कुछ महीने के अंदर ही 2200 के ऊपर हमले का घटना माइनॉरिटीज के ऊपर घटा। अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सवाल इसी जगह में आ रहा है, तो इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो किसके कहने पर काम कर रहा है? इंटरिम गवर्नमेंट को कौन बैक सपोर्ट दे रहा है? किसके कहने पर कट्टरपंथियों के खिलाफ में इंटरिम गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये सवाल ही आ रहा है। क्या यूएस का सपोर्ट बांग्लादेश के ऊपर है ऐसा सोचकर मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं? ये सवाल भी आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि यूएस की तरफ से कहा गया था, अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो तनाव का माहौल है ये दोनों देश को आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। उसके बाद आज जैसे फोन करके मोहम्मद यूनुस को बताया गया कि जो संख्यालघु है उनका सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है और उनको देना पड़ेगा। इस तरीके का बयान देने के बाद भी अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट अभी भी चुप बैठे हैं, जबकि बांग्लादेश में जो हिंदू है, जो संख्यालघु है, उनका वो लोग सुरक्षित नहीं है, उन लोग डरे हुए हैं। एक डर का माहौल बांग्लादेश में फैला हुआ है और बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर में पूजा होता है वो लोग भी पूजा करने में भी डर रहे हैं। अगर पूजा करने जाए तो किस तरीके का घटना घट रहा है ये वीडियो से साफ हो रहा है। तो बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति कब तक चेंज होगा? इस परिस्थिति को चेंज करने के लिए क्या डिसीजन लिया जाएगा, इसके ऊपर भी अभी नजर रखना पड़ेगा।